दोस्तों आप सबको शुभ का नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी बाई शुभ में। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनसे कोई ऐसी चूक, कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसकी वजह से उनको भविष्य में किसी सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ही सरकारी जानकारी की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं और भविष्य में भी बनाता रहूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सरकारी जानकारी बाई शुभ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने 50 रखा है। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि हम 50 लाइक का टारगेट अचीव कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये कन्या सुमंगला योजना। तो उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को जन्म के समय से चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपए की राशि अनुदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने इस योजना को इस तरीके से बनाया है कि आपके बच्चे के जन्म से लेकर के आपके बच्चे की पढ़ाई तक एक आपको एक राशि, एक सरकार की तरफ से एक मदद के तौर पे एक राशि मिलती रहे, जिससे आपको अपनी बच्ची का लालन-पालन करने में दिक्कत ना हो और सरकार की तरफ से भी आपको सहायता मिल जाए। तो आइए जानते हैं ये 15,000 की राशि आपको मिलेगी कैसे? तो दोस्तों 15,000 की ये राशि आपको 5 किस्तों में मिलेगी। पहले तो जब आपकी बच्ची पैदा होगी, तो आपको सरकार द्वारा 2,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में आएगी और जब बच्ची का पहला टीकाकरण होगा, तो बच्ची के अभिभावक के खाते में 1,000 रुपए की राशि आएगी। उसके बाद जब आपकी बच्ची कक्षा 1 में पहुँचेगी, तो सरकार द्वारा 2,000 रुपए की अनुदान राशि फिर आपके बैंक खाते में आएगी और कक्षा 1 के बाद जब आपकी बच्ची कक्षा 6 में पहुँचेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2,000 रुपए की अनुदान राशि फिर आपके पास, आपके बैंक खाते में सीधे आएगी। अब कक्षा 6 से जब कक्षा 9 में आपकी बिटिया फिर जाएगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको 2,000 रुपए की राशि फिर से मिलेगी। कक्षा 6 से कक्षा 9 में जाते ही आपकी बिटिया को 3,000 रुपए की धनराशि मिलेगी और कक्षा 9 के बाद कक्षा 12वीं में या डिप्लोमा करते समय या स्नातक करते समय, ग्रेजुएशन करते समय आपकी बिटिया को 5,000 रुपए और मिलेंगे। तो इस तरीके से ये चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपए की राशि आपको योगी सरकार इस योजना के अंतर्गत देगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो कन्या सुमंगला योजना है, उसमें इस साल यानी कि सन 2022 में 2 लाख बेटियों को और जोड़ा जाएगा। इससे पहले ये योजना सन 2019 में शुरू की गई थी। 2019 से अब तक 2022 तक करीब 10 लाख बेटियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है, जो कि एक योगी सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और योगी सरकार ने एक खा खा खाका आप कह लें कि इस साल का भी खींच लिया है कि उनको 2 लाख बेटियों को इस साल भी यानी कि सन 2022 के अंतर्गत भी उनको जोड़ना है, 2 लाख बेटियों को, और इसके लिए शुरुआत भी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर के महीने में ही 2 लाख बेटियों को जोड़ने की योजना बना लिया था। इसके लिए इसके लिए जिला स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत करीब 1,55,000 बेटियों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए फॉर्म का आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए दोस्तों आप इसका ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी इस योजना का किया जा सकता है।
दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे अपनी बेटी के नाम पर एक कन्या सुमंगला योजना का आवेदन करना है। तो जन सुविधा केंद्र में आपका फॉर्म भरवा दिया जाएगा। और अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप खुद जो हैं उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट जो कि www.mksy.up.gov.in है, इस पर जाकर के भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रखंड विकास अधिकारी, एसडीएम कार्यालय, ज़िला अधिकारी कार्यालय, यूपी के मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर के भी आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना में सबसे ख़ास बात ये है कि ये डीबीटी के तहत यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के तहत ये जो भी पैसे हैं, जो भी आपको राशि अनुदान राशि मिलेगी, ये सीधे लाभार्थी के बैंक के खाते में जाएंगे। और 2019-20 में इस योजना के लिए योगी सरकार ने जो कुल बजट बनाया था वो 12,000 करोड़ का था। इससे बेटियों की एक तरीके से आप बेटियों का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, जैसा योगी सरकार ने इसकी परिभाषा दी थी कि ये बेटियों का एक तरीके से सुरक्षा कवच है। बेटियों के अभिभावकों को शिक्षा के लिए ये योजना प्रेरित भी करेगी। जैसा कि आपने देखा कि इस योजना में कक्षा 1 में जाने पे कुछ पैसे मिलेंगे, फिर कक्षा 6 में जाने पे कुछ पैसे मिलेंगे, फिर कक्षा 9 में जाने में कुछ पैसे मिलेंगे, और फिर कक्षा 12वीं में या स्नातक या डिप्लोमा करते वक्त भी आपको आपकी बेटियों को 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो ये एक तरीके से बेटियों के अभिभावकों के लिए भी है कि वो भी जो है इस चीज़ को, इस योजना के बाद अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। पर दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो बात है, जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि कहीं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म का, इस योजना के आवेदन करने से पहले, जिससे आपको किसी सरकारी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी परिवार की कुल कमाई, अगर आपकी कमाई कुल परिवार की 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं या आपके कुल परिवार की सारी जो आय है मिला कर के पति पत्नी की वो 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, तो आप अपनी बेटी के लिए इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी 3 बेटियां हैं और आप ये चाहें कि हम तीनों बेटियों के लिए आवेदन कर दें, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो सरकारी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। और उस तरीके से बहुत से लोग होते हैं जो अपनी आय छुपा लेते हैं, कम आय प्रमाण पत्र बनवा करके, और किसी भी तरीके से अपनी जो है आय को कम दिखा करके वो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठा लें या कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो ये बता दूं कि इस समय सरकार इन सारे फ्रॉड को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही सख्त हो गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ जो ये झूठे दस्तावेज़ बनवाते हैं और झूठे तरीके से सरकारी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई सरकारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई सरकारी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपका साथ ही, आपका सहयोग ही मुझे और अच्छा करने पे प्रेरित करता है और मैं भविष्य में आपके लिए और अच्छे वीडियो और अच्छी सरकारी जानकारी, जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको लाभ हो, ऐसी सरकारी जानकारियाँ मैं लेकर के आता रहूँगा निश्चित ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।